Hello children, hope everyone is fine. Right children, today we will discuss about letter writing. आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली लेटर राइटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग. दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. तो फॉर्मल लेटर राइटिंग, किस तरह का लेटर को हम लोग फॉर्मल बोलते हैं और किस तरह का लेटर को इनफॉर्मल बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ. तो फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है जैसे एडिटर को लिखते हैं, संपादक जिसे हिंदी में बोलते हैं, न्यूज़पेपर के संपादक जो होते हैं उन लोगों को लिखते हैं, या हेडमास्टर को लिखते हैं, स्कूल के हेडमास्टर को, या द ऑफिसर इंचार्ज को लिखते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन का जो हेड होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, उनको लिखते हैं. किसी भी कंप्लेंट लेटर लिखते हैं. द क्लास टीचर को छुट्टी के लिए लिखते हैं, एक्सेट्रा. ओके. तो बेसिकली फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या है? ऑफिशियल लेटर राइटिंग, ऑफिशियल प्रपोज के लिए लिखते हैं. जैसे मोहल्ले में, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है. ओके. तो कंप्लेंट लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को. या हो सकता है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, लाइट नहीं आ रहा है कई दिनों से, या ज्यादा बिल आ रहा है, उस तरह का कंप्लेंट लेटर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तो वो फॉर्मल ऑफिशियल पर्पज के लिए हो गया. ओके. क्लास टीचर को लिख सकते हैं, हेडमास्टर को लिख सकते हैं. ओके. सो दिस ऑल काइंड ऑफ लेटर्स दैट इज रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज. ओके. वहां पर कुछ हम लोग का पर्सनल रिलेशन नहीं है, कुछ ऑफिशियल काम के लिए हम लोग लिखते हैं. वो हो गया फॉर्मल लेटर राइटिंग. नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ पर है, जहां पर हम लोग पर्सनल रिलेशन हो, उन लोग के हम लोग इस तरह का चिट्ठी लिखते हैं. ओके. wherever we have some kind of personal attachment to the people with whom we are attached, known to them, we write informal letter, जिसको हम लोग जानते हैं. ओके. जानते हैं इन द सेंस दैट कुछ रिलेशन हो, ठीक है, रिश्तेदार हो, जैसे फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी रिलेटिव्स हो, उस तरह का चिट्ठी को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. ओके. तो बेसिकली ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, जैसे कि ये ऑफिशियल लेटर राइटिंग है, ऑफिशियल रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसमें हम लोग भी भाषा भी थोड़ा उसी तरह से लिखेंगे. ओके. वो हाय, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह का शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते. But in case of informal letter writing, we may, okay, we can use the words like how are you, hope everything is fine, कैसे हो, ठीक है, मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया. तो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्योंकि ऑफिशियल पर्पज के लिए लिखे, कंप्लेंट लिखते हैं, सजेशन लिखते हैं. ओके. तो यहाँ पर ऑफिशियल लेटर राइटिंग में हम लोग पर्सनल उस तरह का रिलेशन we don't bring out. Okay. In case of formal letter writing. Okay. So personal letter writing में we can write how are you, hope everything is fine. Okay. This that we can write. तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज ही होना चाहिए. ओके. तो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग यही है. अब फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग फॉर्मल लेटर राइटिंग का आज डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट. तो आउटलाइन कैसे होना चाहिए फॉर्मल लेटर राइटिंग का. और फॉर्मेट भी दो तरह का होता है, एक होता है बॉक्स टाइप फॉर्मेट और एक होता है ट्रेडिशनल फॉर्मेट. तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉक्स टाइप फॉर्मेट फॉर्मल लेटर राइटिंग का. तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि ये लाइन बनाने का उद्देश्य है, द पर्पज बिहाइंड मेकिंग दिस ड्राइंग दिस लाइन इज, यहाँ पर देखो मैं सब एक ही लाइन में लिखा हूं, सब सीधा एक लाइन में. अगर कुछ गैप देकर मैं अगर इस लेटर को शुरू करता हूं, जैसे एक फिंगर गैप देकर अगर शुरू करता हूं, तो थ्रू आउट द लेटर उसी गैप को मेंटेन रखना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक वही गैप मेंटेन करना है. अगर नहीं देते हो, एकदम कोना से लिखते हो, तो एक लाइन में होना चाहिए ये सब, ये लिखावट जो है. ओके. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग में सेंडर्स एड्रेस.
सेंडर्स एड्रेस कौन है? जो चिट्ठी लिख रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है, खुद का एड्रेस, आवर ओन एड्रेस। सो सेंडर्स एड्रेस, आप अपना खुद एड्रेस लिखना है, खुद का एड्रेस लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेरा एड्रेस, सपोज मैं लिख रहा हूँ, सपोज उदलाबाड़ी बाजार, मानाबाड़ी 735222 पिन कोड। कंपल्सन नहीं है पिन कोड लिखने के लिए, अगर याद है ऐसे इमेजिनरी लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सेंडर्स एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है ये एरो मार्क जितना भी दिया हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ जितना भी एरो मार्क दिखाई दे रहा है, ये एरो नहीं बनाना है आप लोगों को। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर गैप देना है, एक विजिबल दिखाई दे ऐसा गैप देना है, मतलब ये अलग चीज है, उसके बाद में मैं गैप दिया हूँ और उसके बाद में ये लिख रहा हूँ, वो गैप देना है। यहाँ पर हल्का सा एक गैप दिखाई दे, कंफ्यूजन हो तो एक ऐसा उंगली रखकर उतना गैप भी रख सकते हो अपने कॉपी में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग खुद का एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया। एक गैप देंगे, एक लाइन का गैप, थोड़ा सा एक गैप दे देंगे जो दिखाई दे इस तरह का गैप। उसके बाद में डेट लिखेंगे इस फॉर्मेट में, जैसे TH जनरली क्या करते हैं हम लोग ऊपर में लिखते हैं, ये ऐसा नहीं लिखना है, नीचे में एक ही लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पर आज का डेट, जिस दिन चिट्ठी लिख रहे हो उस दिन का डेट देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम जिस दिन होगा उसी दिन का, ऐसे जनरली लिखते हो तो उसी दिन का डेट देना है। आज जैसे 5 मई है, इसलिए मैं 5 मई 2020 यहाँ पर डेट लिखेंगे। ओके, ये कॉलम हो गया डेट के लिए। फिर से एक गैप देना है, एरो मैप दिया हूँ मैं, यहाँ पर गैप देना है। उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, किसको चिट्ठी लिख रहे हो, किसको मिलेगा ये चिट्ठी, ठीक है, उसको, उसका एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, वी राइट द रिसीवर एड्रेस हियर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर टेलीग्राफ संपादक को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, एडिटर जो इंग्लिश में बोला जाता है, संपादक को लिख रहे हैं द एडिटर द टेलीग्राफ सिलीगुड़ी 01, एक एड्रेस दे दिया हो, एडिटर टेलीग्राफ, ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया, इसका मतलब हो गया संपादक, और सिलीगुड़ी 01 ये रिसीवर। जैसे हम लोग पुलिस को लिखते हैं, अगर फोन खो गया सपोज, तो यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज माल थाना लिख सकते हो, ठीक है। ओके, दैट इज रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद में फिर एक गैप देना है, एरो दिया हूं मैं, फिर एक गैप, एक उंगली का गैप, ऐसे ही अपना अंदाजा से, ठीक है, एक गैप दे सकते हो। देन आफ्टर दैट वी विल राइट सैल्यूटेशन, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, सैल्यूटेशन। सो हियर वी हैव, आप लोग लिख सकते हैं या तो सर या मैडम लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो सर मैडम, ये पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन पार्ट। And then the next one we write, again we will provide one space over there, as you can see an arrow mark is given over here. Here again we can give one space, a little space, visible space can be given over here, एक दिखाई दे इस तरह का स्पेस देंगे। और सब्जेक्ट, किस विषय पर लिख रहे हैं, ठीक है, किस विषय पर लिख रहे हैं। मैं एक स्पेसिमेन कॉपी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, वहां से कुछ आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को, 3-4 लेटर्स में भेजूंगा इस वीडियो के ठीक नीचे, आप लोगों को वो अपलोड मिलेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट लिखेंगे, जो शॉर्ट में लिखेंगे, क्वेश्चन के, क्वेश्चन में जो समझते हैं, जो सब्जेक्ट जिस विषय में लिखना है वो सब्जेक्ट क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, उसी को हम लोग सब्जेक्ट पार्ट में डाल देंगे, जिसको हम लोग हेडिंग भी बोलते हैं इस पार्ट को। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड अगेन वन मोर लिटिल स्पेस ओवर देयर, विजिबल स्पेस। और उसके बाद में एज पर द क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है, ओके, आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट, तो बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जिस विषय पर यहाँ पर हम लोग जो विषय दिए हैं उसी के ऊपर अभी हम लोग डिटेल्स में लिखेंगे लेटर। ओके, जो भी लिखना है, कंप्लेंट लिखना है, सजेशन देना है, या क्या सुझाव देना है, कैसे ठीक किया जा सकता है प्रॉब्लम को, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो भी रिलेटेड हो, क्वेश्चन रिलेटेड, विल राइट द कंटेंट्स ओवर देयर, मेन लेटर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे, फिर गैप देंगे, जहां पर भी यहाँ पर एरो मार्क मिले वहां पर गैप देना है ऑब्वियसली। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ आफ्टर दैट यहाँ गैप देकर हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, दिस पार्ट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन, जैसे योर्स फेथफुली, जैसे हिंदी में लिखते हैं आपका विश्वासी, ठीक है, उसी तरह के यहाँ पर ये है सब्सक्रिप्शन पार्ट। एंड सब्सक्रिप्शन पार्ट में जैसे योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। ओके, तो सब्सक्रिप्शन पार्ट लिखकर फिर एक गैप देकर यहाँ पर
अपना पूरा नाम लिखना है। ओके, पूरा नाम, अपना पूरा नाम लिखना है, सिर्फ अपना नाम नहीं लिखना है यार। एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि जब हम लोग फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं उस समय में हम लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं। ओके, सिर्फ नाम खाली, टाइटल नहीं देते। एक मैं इमेजिनरी नाम दे दिया हूँ, तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में फुल नेम देना है। जैसे यहाँ पर एक ऐसे में दे दिया नाम, नवीन ओराव दे दिया, इस पार्ट को हम लोग सिग्नेचर बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग का बॉक्स टाइप फॉर्मेट ये है। फॉर्मल लेटर राइटिंग ही है ये भी, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग मिलेगा आप लोगों को। उस फॉर्मेट में याद करो, ये सारा चीज इस तरफ था। ओके, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब चीज इस तरफ से था। ये हल्का सा चेंजेस है ट्रेडिशनल फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग। ओके, देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल, इसी फॉर्मेट में लिखना है या उसी फॉर्मेट में लिखना है, कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो। जस्ट वो वाला था बॉक्स टाइप फॉर्मेट और ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ट्रेडिशनली वी हैव बीन यूजिंग दिस फॉर्मेट, दैट्स इट। तो इस तरफ सेंडर्स एड्रेस है, जैसे पहले में सेंडर्स एड्रेस इस तरफ था, सेंडर्स एड्रेस उस तरफ लिखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पर फिर से एक गैप दोगे जहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट अरेंजमेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो सेंडर्स एड्रेस गैप, डेट जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डेट लिखना है। उसके बाद में फिर एक गैप देना है। रिसीवर्स एड्रेस क्या है, सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ यहाँ पर गैप देना है, सैल्यूटेशन लिखना है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट बॉक्स टाइप फॉर्मेट हो या ट्रेडिशनल फॉर्मेट हो, उसको सेंटर ऑफ द पेज में रख सकते हो, बीच में, पेज का बीच में रख सकते हो सब्जेक्ट के दोनों केसेस में। ओके, उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। सिर्फ यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होगा, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में यहाँ पर थोड़ा सा गैप देकर पैराग्राफ शुरू करेंगे। ओके, जो भी लिखना है यहाँ पर हल्का सा गैप देकर लिख सकते हैं। लेकिन इनके सब बॉक्स फॉर्मेट में हम लोग एकदम कोनाई पकड़ेंगे, सेम लाइन पकड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको तो सेम लाइन में रखना ही है, लेकिन इस केस में हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हल्का सा गैप देकर अपना पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। और जब भी पैराग्राफ चेंज होगा थोड़ा सा गैप देकर, एक फिंगर गैप देकर हम लोग पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स टाइप फॉर्मेट में क्या था, सेम लाइन में लिखना था। तो उसके बाद तो सेम है, ये बॉक्स फॉर्मेट में इस तरफ लिख रहे थे, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम लोग उस तरफ लिख रहे हैं, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।